हाय गाइस, वेलकम टू डीबी ब्रांड टॉक। और मेरे साथ हैं अतुल लाडा जी, जो कि हैं मैनेजिंग डायरेक्टर वेक्टस के। वेक्टस एक वाटर सॉल्यूशंस और पाइपिंग सॉल्यूशंस कंपनी है। वेलकम सर टू डीबी ब्रांड टॉक। थैंक यू। आपने 2004 में शुरुआत की थी। ये आइडिया आपको कैसे आया और आपने इतना यूनिक और नीश आइडिया कैसे चुना? 2004 से मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। 2004 में तो हमने वेक्टस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की शुरुआत करी थी। एक्चुअली हमारे कैरियर की शुरुआत आज से 30 साल पहले अच्छा। चालू की थी विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट ऑफ जस्ट 1 लाख रुपीज़। सो आई स्टार्टेड माय फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट बानमोर, विच इज़ मतलब ग्वालियर के पास में है, जहाँ पे हमने वाटर स्टोरेज टैंक्स बनाना चालू किया था। और मेरे जो दूसरे पार्टनर हैं, ही स्टार्टेड हिज मैन्युफैक्चरिंग एट सिकंदराबाद यूपी में। हम लोगों ने 2004 में पाइपिंग बिजनेस के अंदर एंटर करने का प्लान किया था। देन वी स्टार्टेड वेक्टस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो उस समय जब हम लोगों ने वाटर टैंक का बिजनेस स्टार्ट किया था तो कंक्रीट के वाटर टैंक्स बनते थे। और मुझे याद है कि जब हम शुरुआत की थी और पहले दूसरे महीने में जब हम वाटर टैंक बेचने के लिए डीलर्स पे जाते थे, या इवन मैंने जो है घर जब बनते रहते थे तो मैं उनके घरों पे भी जाता था कि आप लोग प्लास्टिक के वाटर टैंक्स लगाइएगा। अच्छा। तो 10 में से 8 लोग ये बोलते थे कि सर वो तो हमारा जो ये बचा हुआ मटेरियल रहता है, बिल्डिंग मटेरियल, हम उसी से जो है बना लेते हैं। पानी की टंकी बना जी लेते हैं। जी। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू सेल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट मन में एक विश्वास था कि वाटर टैंक प्लास्टिक के जो है इतनी अच्छी क्वालिटी है, लाइफ इतनी अच्छी है, लीकेजेस नहीं होती हैं, गंदगी साफ इजीली हो सकती है। तो ये आइडिया बहुत अच्छा क्लिक करेगा, और जो क्लिक भी किया ओके। फ्यूचर में। तो आपको ये नहीं लगा उस वक्त ही सिंटेक्स आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, आपको कुछ और आइडिया सोचना चाहिए? सिंटेक्स नंबर 1 था उस समय, आज भी उनकी अच्छी ब्रांड इमेज है। बट हमें एक अपॉर्चुनिटी वाटर टैंक मार्केट में बहुत ज़्यादा लगी कि वाटर स्केर्सिटी जिस तरीके से बढ़ती जा रही है और वाटर की रिक्वायरमेंट्स जिस तरीके से लोगों को ज़रूरत बढ़ रही है, तो ये हमेशा एक बहुत अपकमिंग मार्केट रहेगा। राइट। तो इनिशियल चैलेंजेस क्या थे? कभी ये दिमाग में आया कि छोड़ देते हैं आइडिया, ये आइडिया नहीं चलेगा? चैलेंजेस इनिशियली जो आए थे, ऑफ कोर्स मार्केट में अपने ब्रांड को इस्टेब्लिश करना वाज द बिगेस्ट चैलेंज। उस समय ब्रांड से ज़्यादा इस्टेब्लिश करने के बजाय प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश करना वाज मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इट वाज काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट। आपको कंक्रीट की जगह पे इसको रिप्लेस करना था, तो वो एक चैलेंज जो ट्रेडिशनल माइंड आदमी का होता है कि नहीं, ये चीज़ हमारे दिमाग हमारे को चली आ रही है, सदियों से ये चीज़ चली आ रही है, उसको बदलने में जो बदलने, टाइम लगता है, बिल्कुल बिल्कुल। दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज इनिशियली वी फेस्ड। तो अभी आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और कहाँ-कहाँ पे आपकी प्रेजेंस है? वी आर पैन इंडिया कंपनी। ओके। हम लोगों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जम्मू कश्मीर से लेके और डीप साउथ त्रिचनापल्ली तक हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। तो हमारी साउथ में 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, देन वेस्टर्न रीजन में हमारी एक है, ईस्ट में अभी हमने एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग चालू करी है, ओके। और रेस्ट ऑल यूनिट्स हमारी जो है नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में है। पर आप कभी नंबर 1 सिंटेक्स को भी बीट कर पाएंगे, आपको लगता है? Hopefully, yes. Okay. Very shortly we will You're be able to do. positive. Yes, yes. Not very. मतलब I think within 6 months or 1 year time we will be able to cross syntax. Really? Yeah. That is, आपने मुझे अभी भी एक्सक्लूसिव दे दिया है ये बाइट। ओके। तो मेरे को एक बात बताइए कि आप जैसे आप अपने कज़न के साथ वो आपके पार्टनर हैं, तो कभी एक फैमिली मेंबर का बिजनेस पार्टनर होना एक फ़ायदा है या एक कहीं ना कहीं एक सेटबैक भी होता है? नहीं, देखिए इसको जब भी आप पार्टनरशिप करते हैं तो आपको बहुत ओपन माइंड होकर के करनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पार्टनर की और आपको अपने एक दूसरे की आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, आपको भावनाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर वो आपका पार्टनर रिलेटिव हो या दूर का हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी किस तरह से रहती है? हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो करीब 2% ऑफ टॉप लाइन है, तो हम लोग 60-70% ऑफ दैट स्पेंड वी आर डूइंग ऑन बीटीएल, अच्छा। और 30% वी आर स्पेंडिंग ऑन एटीएल। तो बीटीएल में किस तरह की सो एक्टिविटीज? बीटीएल में वी डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज़। हमारा जैसे डीलर मीट्स हम लोगों का डायरेक्टली डीलर के से कनेक्ट बहुत अच्छा है। अच्छा। तो हमारे करीब 3,000 से ज़्यादा डायरेक्ट डीलर्स हैं, तो हम लोगों का डायरेक्ट डीलर कनेक्ट काफ़ी है। हम लोगों के बिजनेस में इन्फ्लुएंसर्स की काफ़ी वैल्यू होती है, तो हमारा इन्फ्लुएंसर्स ओके। कनेक्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोग इन्फ्लुएंसर्स मीट काफ़ी करते हैं। प्लम्बर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं,
प्लम्बिंग कंसल्टेंट्स हैं, उस तरीके की मीट्स हम लोगों की काफ़ी होती है। इवन 1-to-1 बड़े-बड़े आर्किटेक्ट से जाकर के मिलना, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना। ओके। सो उस तरीके के काम हम लोग ग्राउंड एक्टिव रोड शोज़ हम बहुत करते आपकी हैं। B2C इंटरैक्शन होती है? हमारा तो मेजर 90% ऑफ आवर बिजनेस इज B2C, मीन्स कस्टमर इज एंड यूजर। अभी-अभी आपको सेबी से भी IPO के लिए नॉड मिला था अभी रिसेंटली लास्ट ईयर, तो अभी क्या प्रोग्रेस है उस पे? इस सेबी से जो मिला था हमारा, वो अभी 31 अगस्त को ख़त्म हो गया है। अच्छा। क्योंकि मार्केट अनफॉर्चुनेटली कि जब हमारे को 1 जुलाई को मिला था और उसके बाद में हम लोग वी वर अबाउट टू टच द मार्केट और हमारी बुक भी बिल्ड हो चुकी थी, बट उसी समय कुछ मार्केट पे अनसर्टेनिटीज आ गई और ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई, IL&FS का जो एक उसके कारण से जो मार्केट नीचे गिरा, तो हम लोगों को उसको होल्ड बैक करना पड़ा। नाउ वी आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। मार्केट इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल और जब भी शेयर मार्केट में मतलब IPO मार्केट ओपन होता है तो शेयर मार्केट कंसिस्टेंटली 4-6 महीने परफॉर्म अच्छा करता है, उसके बाद IPO मार्केट में लोगों का विश्वास जागता है। तो आई थिंक अभी तो शेयर मार्केट में ही बहुत अनसर्टेनिटी चल रही है, तो जब तक वो स्टेबल नहीं होगा तब तक IPO मार्केट ओपन नहीं होगा। किस तरह से अभी आपको लगता है इकोनॉमिकल कंडीशंस बेटर होंगी आने वाले टाइम में? सी डेफिनेटली किसी भी चीज़ का एक बार नीचे जाने के बाद में ऊपर तो आना स्वाभाविक ही है कि देयर इज नो रीजन कि That's मार्केट a philosophical answer and a really nice one. बट ठीक है, आई थिंक इट विल टेक अनदर 2 quarters टू 2 कम quarters. बैक। Okay. मार्च के पहले किसी भी तरीके की बहुत पॉजिटिव उम्मीद रखना शायद मेरे को लगता है कि नहीं हो पाएगा, इतनी जल्दी नहीं होगा। 2023 में आप 1500 करोड़ का बिजनेस करने का प्लान कर रही हैं, सच है? या 100% एंड हाउ वी आर वर्किंग ऑन दैट। पूरा हमारा सारा फोकस ही है कि हमें 2023 तक 1500 करोड़ अचीव करना है। ओके, और आप किस तरह से कर पाएंगे और क्या स्ट्रैटेजी है इन प्लेस टू अचीव दैट टारगेट? सी स्ट्रैटेजीज आर वेरी सिंपल। हम लोगों को अपनी प्रोडक्शन बेस बढ़ाना है, अपने प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाना है और अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को बेटर करते हुए मार्केट पेनिट्रेशन को इम्प्रूव करना है। दीज आर द 3 सिंपल थिंग्स विच वी डू एंड वी आर कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन इट फ्रॉम लास्ट 5 years। सो वी आर वेरी होपफुल कि हम उसको अचीव कर लें। ये साल आपके लिए कैसा रहा 2019? प्री फेस्टिव एंड पोस्ट फेस्टिव? प्री फेस्टिव इट वाज गुड। प्री फेस्टिव इन द सेंस फर्स्ट 4 months वाज गुड। अप्रैल, मई, जून, जुलाई वाज गुड। अगस्त के बाद में जो एक इकोनॉमिकल स्लो डाउन हुआ है और वो मुझे लगता है कि एज सच कोई ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो कोई बहुत अंतर नहीं आया है, सिर्फ आदमी की सोच में अंतर आया है। अच्छा। जो आदमी उम्मीद में जी रहा था वो एकदम उसके मन में निराशा आ गई कि यार अब तो कुछ होना नहीं है, तो उसने अपनी स्पेंडिंग को जो है रोक दिया है और वो नेगेटिव मोड से निकल करके पॉजिटिव मोड में आने में उसको कम से कम 4 महीने 6 महीने का टाइम लगेगा। आई थिंक विद इन 2 quarters things will be on the positive note। बट हेल्प मी अंडरस्टैंड कि एक वाटर टैंक फॉर एग्जांपल किसी कोई अगर ले लेता है तो उसकी एक लाइफ एक बहुत टाइम तक रहती होगी, कुछ साल तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। So- मतलब मुझे नहीं याद कि कब मैंने लास्ट हमारा वाटर टैंक हम कब बदलते हैं। एवरेज लाइफ ऑफ वाटर टैंक इज 10 to 15 years। करेक्ट। बट योर क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो अगर आज से 30 साल पहले जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, हमारा हाईएस्ट सेलिंग साइज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज 300 लीटर। आज से 20 साल पहले हाईएस्ट सेलिंग साइज वाज 500 लीटर्स। 10 साल पहले हाईएस्ट सेलिंग साइज वाज 1000 लीटर। नाउ द हाईएस्ट सेलिंग साइज इज 2000 लीटर। अच्छा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पानी की कमी इतनी ज़्यादा होती जा रही है और आदमी के अंदर जब किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है तो उसको जमा करने की आदत, एक साइकोलॉजी है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर लो, पता नहीं कल पानी आएगा कि नहीं आएगा। Okay. तो जो एक एवरेज हाउस पहले 300 लीटर की टंकी लगा करके अपना काम चलाता था, अब उसकी रिक्वायरमेंट 2000 लीटर की हो गई है। Okay. तो 7 साल में 7 टाइम ग्रोथ तो वैसे ही आ गई है। अच्छा। और प्लस जो नए हाउस बिल्ट हो रहे हैं और जो रिप्लेसमेंट डिमांड आ रही है वो एक अलग डिमांड ओके, तो 2020 का क्या अभी रोड मैप है आपके दिमाग तो में? 2020 का जो हमने टारगेट लिया था वो हमारा 850 करोड़ था। ओरिजिनल टारगेट वाज 850 करोड़, बट बिकॉज ऑफ ऑल दिस स्लो डाउन एंड एवरीथिंग वी रीसेट इट टू 810 करोड़ एंड वी आर वेरी होपफुल कि वी विल अचीव आवर टारगेट। सो हियर्स होपिंग कि आप अपना टारगेट अचीव कर पाएं और हमें वेक्टर्स से और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स देखने को मिलें। Yeah, sure. एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर डीबी ब्रांड टॉक। गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस एपिसोड। देखते रहिए डीबी ब्रांड टॉक। मैं हूँ प्रीति होन।